अगर कैसा हो ह्यूमन के सारे काम एक रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करे। आई नो सुनने में काफी अच्छा लगता है, बट वेट अ मिनट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट हमारे लिए तो काफी हेल्पफुल होंगे, पर इन फ्यूचर ये हमारे लिए एक अभिशाप से कम भी नहीं होंगे। सो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको इस वीडियो में ही पता चलेगा। और आपको आज इस वीडियो को समझने के लिए मुझे आपकी इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर बाद में मशीन या रोबोट एक ह्यूमन से ज्यादा कॉन्शियस यानी एक ह्यूमन की तरह सोचने लग गए। भाई रुक जा यार, मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, तू डांस कर रहा है। रुक जा जरा देर, बाद में कर लेना। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। सो मैं ये कह रहा था कि अगर रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमन से ज्यादा कॉन्शियस हो गई यानी ह्यूमन की तरह थिंकिंग उनकी हो गई, तो ये हमारे लिए काफी हार्मफुल होंगे। सो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको अभी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके कुछ एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। सो सबसे पहला है ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर उस टाइम पर काफी कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इंसान गलती करते रहता है। अब रोबोट तो गलती करेगा नहीं, तो यहाँ पर मशीन या रोबोट से गलती होने के चांसेस काफी कम रह जाएंगे। सेकंड जो एडवांटेज है, ये आपके लिए 24/7 अवेलेबल होंगे, क्योंकि एक ह्यूमन को थकान लगती है पर एक मशीन या रोबोट को थकान नहीं लगेगी। और ऐसे आपको तो पता ही है कि क्या क्या एडवांटेज होंगे, जैसे हमारी आर्मी स्ट्रांग हो जाएगी, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा और नए नए इनोवेशन होंगे। सो ये तो आपको पता ही है। सो हम इसके एडवांटेज में बात ना करके इसके मेन पॉइंट में आते हैं। तो चलिए हम इसके अब कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज जो हमें देखने को मिलेगा वो है अनएम्प्लॉयमेंट। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा इशू हमारे सामने यही खड़ा होने वाला है, क्योंकि सब कुछ तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, इंसान की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आज की डेट में भी अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, जबकि अभी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है जितनी की बाद में होगी। और कोई भी काम करवाने के लिए हमें मशीन को तो पैसा देना नहीं है, तो जाहिर सी बात है लोग मशीन ही प्रेफर करेंगे। और मैं एक सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हर सेक्टर में होगा। जैसे स्कूल, कॉलेजेस और होटल, मेडिकल इंडस्ट्री, हर जगह आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिल जाएगा। तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल और भी बढ़ जाएगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इन फ्यूचर नए नए सेक्टर में भी तो जॉब खुलेगी। सो मैं भी इस बात को मानता हूं कि नए नए सेक्टर में भी जॉब खुलेगी, पर इतनी जॉब नहीं खुल पाएंगे कि सबको जॉब मिल सके। आप अभी की सिचुएशन देख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ेगा। और मैंने फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में एक वीडियो बनाई हुई है, जिसमें आपको एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगेगा जो फ्यूचर में आने वाली है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो अगर हमें फ्यूचर में अनएम्प्लॉयमेंट को काफी कम करना है, तो उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन सोचा है जो बहुत ही बेसिक है। अगर हम किसी भी तरह अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट जैसी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका है वो है एक अच्छी एजुकेशन देकर, जिससे हमें फ्यूचर में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। सेकंड जो दोस्तों मुझे लगता है कि ह्यूमन बहुत ही लेजी हो जाएगा, क्योंकि सारे काम तो रोबोट और मशीन करेगी, तो इंसान का तो कुछ काम ही नहीं रह जाएगा। सो आज का ह्यूमन भी इतना लेजी हो गया है, जबकि टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं है। और फ्यूचर में तो अब एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो जाहिर सी बात है ह्यूमन और भी लेजी हो जाएगा। थर्ड जो मुझे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगता है कि अगर रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्शियस होने लग गए, तो ये हमारे लिए काफी हार्मफुल होगा। पर साइंटिस्ट ने ये भी कहा है कि रोबोट और या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी तरह सोचने लग जाएंगे, एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह मशीन भी सोचेगी। क्योंकि अगर रोबोट ह्यूमन की तरह सोचने लग गए, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब रोबोट ह्यूमन को ही कंट्रोल करने लग जाएंगे। अभी जो सबसे बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है वो है हमारे मोबाइल फोन। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि लोग मोबाइल फोन में कितना एडिक्ट हो गए हैं। आपको हर घर में एक नया मोबाइल फोन देखने को मिल जाएगा। सो ऐसे ही इन फ्यूचर में आपको हर घर में रोबोट देखने को मिल जाएगा। नॉर्मली हम अगर ह्यूमन की थिंकिंग को देखें, तो उसकी थिंकिंग थोड़ी लालची और दूसरे को नीचा दिखाना और बात बात में ईगो आ जाना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता है। और अगर ह्यूमन की तरह ही थिंकिंग रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ गई, और इसके 99% चांस भी हैं, और तो जाहिर सी बात है उनमें ईगो आएगा या लालच आएगा किसी चीज का। फिर ऐसा ना हो कि वो ह्यूमन को ही कंट्रोल करने लग जाएं, और जाहिर सी बात है वो ह्यूमन से काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। और फ्यूचर में आपको रोबोट हर घर में देखने को मिलेगा, जैसे आज मोबाइल फोन मिलता है, तो आप किस किस को कंट्रोल करोगे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अगर ह्यूमन एक कॉन्शियस रोबोट बना सकता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी तो कुछ बनाएगा। सो डेफिनेटली उसको भी कंट्रोल करने के लिए कुछ बनाया जाएगा। पर ऑनेस्टली दोस्तों मुझे जो लगता है ये काम नहीं करने वाला है। आपको मैं किसी एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इस चीज को आप जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई आपको एक डिवाइस के जरिए कंट्रोल कर रहा है और आपसे जबरदस्ती काम करवा रहा है, और आपको किसी दिन ये पता चलता है कि ये वो डिवाइस है जिससे मुझे कंट्रोल किया जा रहा है,
तो आप जाहिर सी बात है आप उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे या उसे जो कंट्रोल कर रहा है उसे हार्म करने की कोशिश करेंगे। यही चीज रोबोट भी तो करेगा, क्योंकि रोबोट तो ह्यूमन की तरह सोच रहा है। तो जाहिर सी बात है उसके जब पता लगेगा कि मुझे यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है तो उसे उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा या जो उसे कंट्रोल कर रहा है उसे हार्म करने की कोशिश करेगा। सो आई थिंक दोस्तों ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। और हमें एक और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज देखने को मिल सकता है। मान लीजिए कोई रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी टेररिस्ट ग्रुप के हाथ लग गया, मान लीजिए उन्होंने वो चीज बना ली, तो ये तो इंसान के लिए काफी हार्मफुल होगा, क्योंकि एक रोबोट तो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और ऐसा भी हो सकता है वो सारे ह्यूमंस को ही डिस्ट्रॉय कर दे। सो ये उसके कुछ डिसएडवांटेज थे जो मुझे लगता है कि ये इन फ्यूचर में हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। अब आपको रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा, इससे क्या क्या एडवांटेज है क्या क्या डिसएडवांटेज है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है सो प्लीज एक लाइक तो बनता है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच गाइज।